चीज है। जिन षड्यंत्रकारी लोगों ने चौटाला साहब को जेल भेजने का काम किया, 100 का नंबर है। चौटाला साहब तो बाहर आ गए, 87 साल की उम्र के बाद भी वो नौजवान की तरह से जनता के बीच में जाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने षड्यंत्र करके चौटाला साहब को जेल भेजने का काम किया, 100 का नंबर है, वो जेल में जाने पड़ेंगे। चौटाला साहब को जनता के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का प्रोग्राम है सरकार आपके द्वार, और अभी चौटाला साहब की सरकार तो नहीं है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कहते हैं कि इनके एमएलए हमारे से छोड़ता ही नहीं कोई। इस भाजपा के राज में इतना लूट मचा है, इतना भ्रष्टाचार करप्शन मचा है साथियों, कि आज हर आदमी दुखी है। किसान है, मजदूर है, व्यापारी, चारों तरफ गुंडागर्दी है, लूट मची है, पूरी की पूरी भ्रष्टाचार फैला है। किसी भी दफ्तर में जाओ कोई नहीं सुनता, कोई कार्य नहीं होता। इसलिए आज चौटाला साहब ने एक प्रोग्राम शुरू किया है, पहले सरकार आपके द्वार था, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आपके द्वार। घर घर जाने का काम चौटाला साहब कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, और चौटाला साहब ने फैसला साथियों किया है, पूरे हरियाणा के गांव-गांव में जाऊंगा, पूरे हरियाणा के गांव-गांव में जाके जनता से मिलने का कार्य करेंगे। और आज चाहे वो देश है चाहे प्रदेश है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से फेल सरकार है। इसलिए गांव-गांव में लोग चौटाला साहब को याद कर रहे हैं। हम गांव में जाते हैं, लोग मिलते हैं कि भाई राज तो चौटाला साहब का ही बढ़िया था। आज चाहे कांग्रेस का राज लोगों ने देखा है, चाहे वो बीजेपी का राज देखा है, लोग एक ही बात कहते हैं कि राज तो भाई चौटाला साहब का ही बढ़िया था। चौटाला साहब के राज में गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी सबकी सुनवाई होती थी। इसलिए मैं कुछ नारे लगाऊंगा, आप सभी साथियों ने नारे का जवाब देना है। देवीलाल जी अमर रहे, ताऊ देवीलाल जी अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जिंदाबाद। साथियों, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शेरे हरियाणा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनेलो पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे बीच में जिनका बेसब्री से इंतजार साथियों हम सभी कर रहे थे, इलाकावासी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब जो पूर्व में 5 बार हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और मैं सीधा चाहूंगा कि चौटाला साहब आपके बीच में रूबरू हूं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी। प्रधान जी, सम्मानित मंच और इस सभास्थल में उपस्थित पार्टी के प्रति समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता साथियों, काफी लंबे समय के बाद आपके बीच में आने का मुझे अवसर मिला। 2005 में जब हमारी सरकार चली गई थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक साजिश और षड्यंत्र करके मुझे 10 साल के लिए जेल भिजवाया था। दोष मेरा ये था कि हमारी सरकार के वक्त में 3210 पढ़े लिखे युवकों को हमने नौकरी दी, और फिर एक दुष्प्रचार फैलाया गया जब चौटाला तो जेल में मरेगा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी समाप्त हो जाएगी। आप बधाई के पात्र हैं कि मेरी गैर हाजिरी में
आपने संगठन को पहले के मुकाबले में ज्यादा मजबूत। मैं ही नहीं कह रहा हूं, विरोध पक्ष के राजनीतिक नेता भी इस बात को मान के चलते हैं कि समूचे भारतवर्ष में इंडियन नेशनल लोकल पार्टी की संगठन के मुकाबले में कोई शक्ति नहीं। हमारा संगठन सबसे ज्यादा मजबूत है और इस संगठन के बलबूते पर हम इस लुटेरी सरकार का अंत करना चाहते हैं जो आज दोनों हाथों से प्रदेश और देश की दौलत को लूट के खा रहे हैं। ये सरकार इस किस्म के कानून बनाती है जिससे योजनाबद्ध तरीके से हमारा पैसा मुट्ठी भर बड़े उद्योगी घरानों के पास जाता है और फिर उनसे ये लुटेरे लूट के खाते हैं। इन्हें देश से कोई प्यार नहीं, इन्हें जनता से कोई सरोकार नहीं। ये तो पैसे के लोग ही लोग हैं, पैसा लूटने पर यकीन नहीं। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने जन्म से लेके आखिरी सांस तक इस बात को लेकर के लड़ाई लड़ी थी कि आम नागरिक की मूलभूत जरूरियात रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार की तरफ से किया जाए। आज वो तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम उनके संकल्प को दोहराएं, हम उनके स्वप्न साकार करने के पक्ष में हैं। हम चाहते हैं कि उनकी इच्छाएं पूरी हो। इस सब के लिए आज मैं हरियाणा प्रदेश के एक गांव में जा रहा हूँ, देश के दूसरे हिस्सों में भी जाऊंगा। सभी लोगों को इकट्ठा करके हम एक निर्णायक लड़ाई लड़ना चाहते हैं। इस सब के लिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करने आया हूँ कि 25 सितंबर को हम स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का जन्म दिवस फतेहाबाद में मना रहे हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि सभी साथियों को इकट्ठा करके सारे के सारे लोग वहाँ पहुँचे। लाखों की संख्या में जब वहाँ हाजिर होंगे तो आप मंच पर देखेंगे कि विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के अग्रणी नेता आपके सामने बैठे हैं। हम उन सबको जोड़ करके एक तीसरा फ्रंट बनाना चाहेंगे ताकि इस लुटेरी सरकार का अंत किया जा सके। इस सब के लिए आपका सहयोग अति आवश्यक है। मुझे यकीन विश्वास और भरोसा है कि आप सब लोगों ने जो अतीत में पार्टी का साथ दिया भविष्य में और ज़्यादा मेहनत करेंगे। यही बात करने के लिए मैं आपके बीच में आया था। राज बना लो फिर हमारे सारे वोट में काटना। सरकार बनाने के लिए तो आपके वोट की आवश्यकता है। राज बनने के बाद हम आपको सारी सुविधाएं देंगे। अगर अतीत में अपने अच्छे काम किए हैं तो भविष्य में और ज़्यादा अच्छे करें। हमारी सरकार बनने के बाद हम हर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देंगे और शिक्षा प्राप्त बच्चों को अच्छी नौकरी देंगे। चाहे उस योग्य लड़के के माँ बाप ने वोट कहीं भी दिया हो, हम उसमें वोट की राजनीति नहीं मानेंगे। गांव का पढ़ा लिखा युवक अगर अच्छे पद पर होगा तो गांव की भलाई की बात सोचेगा नहीं सोचेगा। इसलिए हम सभी धर्म मजहब जात बरादरी के लोगों को इकट्ठा करके एक निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे ताकि इस सरकार का पतन हो, कि मेरे इस देश के राजभाग के मालिक हों और लुटेरे जेल की सलाखों के पीछे बंद किए जा सके। इस सब के लिए मैं आपसे वायदा करता हूँ कि 3210 बच्चों को नौकरी देने पर मुझे 10 साल की सजा हुई। अब के सरकार आने के बाद मैं लाखों बच्चों को नौकरी दूंगा, चाहे बाद में मुझे फांसी रोकना पड़े, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं। बूढ़ों की पेंशन जो सरकार ने काटी है वो पेंशन ब्याज के समेत हम वापस लौटाएंगे और वृद्धावस्था पेंशन और ज़्यादा बढ़ाएंगे। आपको खाद और बीज के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, बिजली और पानी की कमी नहीं रहेगी, आपके ऊपर का आपको लाभ मूल्य मिलेगा, फिजूल के टैक्स समाप्त होंगे, सभी लोग सुखद जीवन व्यतीत कर सकें। ये हमारी हार्दिक इच्छा है। इसी सब के लिए आपके सहयोग और समर्थन की आवश्यकता है।
आप आए, सरकार बनाने में आप योगदान करें, एक एक को मनाएं, एक एक वोट का इस्तेमाल करें। बस यही बात कहने में आपके बीच में आया था। आपने मुझे जो लगातार प्रेम, प्यार और स्नेह प्रदान किया, उसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करूँगा आपका हमारा ये सहचार सदा कायम रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, जो 24 अगस्त 2022 को अम्बाड़ा जिले के हर विधानसभा के गांव का दौरा कर रहे हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी। आप सभी का